बच्चों, आज हम लोग स्वाध्याय पढ़ेंगे किसका, साइंस 1 लेसन 2। कल आपने इसका वीडियो देखा था साइंस 1 फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस 1 के सेकंड लेसन। क्या नाम है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इसके बता चुका हूं, एग्जाम में आपके 30% मार्क आपके स्वाध्याय से ही आते हैं, इसलिए स्वाध्याय को अच्छे समझना अच्छी जरूरी बात है। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि स्वाध्याय बताते समय इससे आगे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी बातें होगी वो भी हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों को मिलाकर रखना है। तो ये कल ही मैंने बता दिया, कभी भी कॉलम को ऐसे तिरछे मत मिलाना, पहले ये कॉलम फर्स्ट वाला पूरा लिख लेना, उसके बाद में जो सेकंड थर्ड में आता है उसके सामने लिख जाना। ठीक है, पहले देखते हैं ट्रिक। ट्रिक किसका नियम है? ट्रिक है डुबेराइनर का नियम। किसका? डुबेराइनर का। और इसका नियम क्या होता था? पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत मध्य वाले दूसरे तत्व के औसत के बराबर हुआ करता है। तो जब देखते हैं तो ट्रिक ये हो गया, सभी परमाणु सबसे हल्का कण, ये तो मत बोलो, समाविष्ट द्रव्यमान धनावेशित मत बोलो, पहले तीसरे परमाणु द्रव्यमान का औसत, माने पहले का हो गया ई एबीसी, और इधर हो जाएंगे कौन? डुबेराइनर। तो देखिए हम यहां टिक कर देते हैं, ये हो गया और डुबेराइनर। एक आंसर हमारा हो चुका, मिला ले। अब ऐसे लिखना, पहले ट्रिक लिखना, ट्रिक के सामने पहले तथा तीसरे परमाणु द्रव्यमान का औसत है और उसके सामने डुबेराइनर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 6 दिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 3 या 4 करके दिया जाता है, ध्यान रखना, लेकिन कंफर्म करना होगा सबको। सेकंड है अष्टक। अष्टक किसका नियम था? पता है आपको ना, अष्टक नियम था न्यूलैंड का। न्यूलैंड दिया, हाँ वैज्ञानिकों का नाम है। देखो न्यूलैंड कहाँ है, देखो यहाँ मैं डबल टिक करता हूं, न्यूलैंड 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 न्यूलैंड, ये देखो तीसरे में न्यूलैंड मिल गए। अब इनमें क्या था? न्यूलैंड ने 8 तत्वों के समूह में रखा था समान गुणधर्म वाले तत्वों को, तो हर पहले तत्व का गुणधर्म 8वें से मिलता था या 8वें का पहले मिलता था। कहां लिखा गया ऐसा? सभी परमाणु सबसे हल्का नहीं, समाविष्ट द्रव्यमान नहीं, पहले तीसरे तो हो गया, 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व जैसा होता था। ये को देखो डबल टिक लगा दिया, मिल गया। अच्छा, अब देखिए परमाणु क्रमांक की बात आती है। परमाणु क्रमांक का संबंध किससे है? अभी बताया था, सबसे पहले डुबेराइनर महोदय आए, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। न्यूलैंड ने आए, वो भी वही किए, और मेंडलीव आए, वो भी वही किए। तो परमाणु क्रमांक को किसने लिया था? परमाणु क्रमांक को लिया था वैज्ञानिक मोसले ने ना। मोसले ने बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तो मोसले यहां पर आ जाओ, नंबर 3 टिक कर देता हूं मैं यहां पर। अब बीच में क्या करें? अब ये परमाणु क्रमांक होता क्या है? देखो यहां 3 कर देता हूं पहले। ये तो सबसे हल्का कण नहीं आएगा, समाविष्ट द्रव्यमान धनावेशित भी नहीं आएगा, और पहला ये हो गया। परमाणु केंद्रक में धनावेश ये है, क्योंकि परमाणु देखो, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो कक्षा में भ्रमण करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? केंद्र में होते हैं, और प्रोटॉन ही ऐसा है जिस पर धनावेश होता है। तो ये हम लगा देंगे, ये देखो 3। तो 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आती है बात आवर्त की। तो आवर्त का निर्माण सबसे पहले इसका उपयोग करने वाला वैज्ञानिक मेंडलीव है। तो मेंडलीव में चले जाओ, ये नंबर 4, 1 2 3 4, मेंडलीव किधर, मेंडलीव किधर, मेंडलीव किधर, ये है 1 2 3 4। चलो ठीक है, तो आवर्त में आखिर होता क्या है? बीच वाले में क्या करेंगे? सभी परमाणु में सबसे हल्का कण, इसका संबंध नहीं है, समाविष्ट द्रव्यमान धनावेशित नहीं है, ये 3 हो चुके, छोड़ दो। ये अणुसूत्रों में क्रमशः परिवर्तन यही होगा, और यही आप भी कर लो, मैं तो करता हूं 1 2 3 4। चल परमाणु केंद्रक, अब परमाणु केंद्रक 5 कर लेता हूं, 1 2 3 4 5। ऐसा आप मत करना, मैं बता रहा हूं यहां पर 5। तो परमाणु केंद्रक में सबसे पहले यहां देखो क्या होता है? परमाणु केंद्रक किसी परमाणु के मध्य में वह भाग होता है जो धनावेशित होता है। धनावेशित कहां है? सबसे
हल्का कण मत जाओ यहाँ पर। समाविष्ट द्रव्यमान एवं धनावेशित, ठीक 5 करता हूं, 3 4 5, तो ठीक है, परमाणु केंद्रक समाविष्ट हो गया। अब हमें इसके वैज्ञानिक का नाम लेना है। वैज्ञानिक का नाम, केंद्रक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। उन्होंने ही क्या की थी? बमबारी करके, 9th आप 8वीं पढ़े थे, तो रदरफोर्ड कहां गए? 1 2 3 4 5। चलो अब एक बचा है, तो आपको ऐसे भी आ जाएगा, क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, याद रखना। और सभी परमाणुओं में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन ही होता है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के पहले प्रश्न जोड़ियां मिलानी थी उसको पढ़ा। अब आइए मैं दूसरे में लेकर चलता हूं, आप थोड़ा वेट कीजिए, यहां पर मैं आपको प्रश्न देता हूं। आइए देखते हैं, अभी यह प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर पहला आपने देख लिया, प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान है, ब्लैंक्स है, उसको आपको भरना है। तो प्रश्न नंबर 2 में कुल 4 प्रश्न है यहाँ पर, जरा देखिए कैसे आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्षारीय धातुओं की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश होती है। अब यहाँ विकल्प दिया गया, मैंने लिखा है। अब क्षारीय धातु है कौन सी? पहला समूह, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, पहले समूह की वाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे समूह की वाह्यतम कक्षा में 2, 13वें की वाह्यतम में 3, 14वें की 4, 15वें की 5, 16वें की 6, 17वें की 7, 18वें की 8। तो पहले समूह बात होती है ना, यहां पर कितने होती है? 1। तो सारी धातुओं की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भूक्षारी, दिमाग बैठा लो, भूक्षारी है कौन सा? भूक्षारी है दूसरा समूह। आगे देखो, भूक्षारी धातु की संयोजकता 2 है, ठीक है, अर्थात उसका आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान कहां है? समूह नंबर 2, समूह नंबर 16, आवर्त नंबर 2, द्विखंड। तो समूह 2 ये आपका सही है। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे, ध्यान से देखना, इसको समझना है, ये एग्जाम में ज्यादा करके आता है। तत्व X, एक तत्व है X, मान लो X है, ऐसे दिया नहीं गया कहीं पर। X का क्लोराइड है, X का क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, उसे X क्लोराइड है। उसका सूत्र XCl है, जरा देखना, XCl है। अब ये बताओ, Cl की वैलेंस, Cl कहां है? 17वें समूह का है, 17 परमाणु क्रमांक है, 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 7 उसकी बाहरी कक्षा में है, इसलिए उसका संयोजकता हो जाएगी ऋण 1। तो अब जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, X की, इसकी भी धन 1 होगी। जब क्लोरीन की ऋण 1 है तो X की धन 1 होगी। अब ये बताओ, यह उच्च द्रव्यंक वाला ठोस है, कौन होता है? उच्च द्रव्यंक है, ठोस है, पानी में घुलता है, वसा में नहीं घुलता है, याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। X आवर्त सारणी के किस समूह में, जिस समूह में होगा तो कौन सा तत्व होगा? अब बताइए, Cl के साथ Mg चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि MgCl2 होता है। Al चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। SI नहीं आएगी, इसकी संयोजकता अलग है। यही सोडियम है जिसकी संयोजकता धन 1 होती है, धन 1 का कॉम्बिनेशन ऋण 1 के साथ होगा, इसलिए आपका यह प्रश्न नंबर हो जाएगा तीसरा। अब आइए प्रश्न नंबर दूसरे के ही उप प्रश्न चौथे की बात मैं बताता हूं। चौथा मैं ओरल बता देता हूं, आप अपनी किताब में देख कर लेना। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुएं किस खंड में स्थित हैं? अब ध्यान रखो, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं तरफ धातु है, दाएं तरफ अधातु है। तो दाएं तरफ कौन खंड आता है? पहला और दूसरा समूह यश है, ठीक है। 13वें से लेकर 18वें तक डी है, तीसरे से लेकर 12वें तक पी है, एस पी। पहला दूसरा यश है, पी कहां है? 13वें से 18 तक, और डी बीच में है। तो अधातुएं दाहिनी तरफ है, दाहिनी मतलब 13 से 18 के बाद में है, तो उसी में आता है, तो यश पी खंड में आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा पी खंड, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, जरा देखना ध्यान से इसको।
अब ये प्रश्न नंबर 3 है आपकी किताब में, माने एक धातु है, एक तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। ध्यान दो, 282। अब इसी 282 को देख करके आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। प्रश्न नंबर 1 इसमें का है, यह इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, परमाणु क्रमांक पूछा है, बराबर है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, इलेक्ट्रॉन का होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने प्रोटॉन होते, जितने प्रोटॉन होते उतना परमाणु क्रमांक होता है। इसको पूरा जोड़ लो, 8 2 10 2 12, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 12 आएगा। कितना, 12। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 ही प्रोटॉन होंगे। अब 12 प्रोटॉन होंगे तो 12 परमाणु क्रमांक होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था Z बराबर P बराबर E। Z क्या परमाणु क्रमांक है, P क्या है, प्रोटॉन है, E इलेक्ट्रॉन है। तीनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, इसलिए इसका उत्तर आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 उसका है, इस तत्व का समूह कौन सा है। अब समूह देखने के लिए कैसे आप कहते हैं, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देखो कितना है। अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहला समूह बोलो, 2 है तो दूसरा बोलो, 3 है तो तीसरा नहीं 13वां बोलो, 4 में 14वां, 5 में 15वां, 6 में 16वां, 7 में 17वां, 8 में 18वां। तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दूसरा समूह है। अगला, ये तत्व कौन से आवर्त में है। अब आवर्त आप कैसे पता लगाते थे, जितनी कक्षा उतना आवर्त। कक्षा है ना, कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3, KLMN, 3 कक्षाएं हैं तो 3 आवर्त हुआ। याद रखना, कभी भी आवर्त का पता लगाना हो कक्षा गिन लो, जितनी कक्षा उतने आवर्त, जितना आवर्त उतनी कक्षा, दोनों का मान बराबर होता है। अब अगला है प्रश्न नंबर 4, इस तत्व का रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित में किस तत्व जैसा होगा। अब N है, देखो 7 है परमाणु क्रमांक, Be4 है, Be4, आर्गन 18 और Cl 17। अब मतलब 1 2 3 4 तत्व हैं। इसका गुणधर्म इनमें से किसके जैसा होगा। अब तत्वों का गुणधर्म उनकी कक्षा में पाए जाने वाले, उनकी बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। तो सबका कर डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी पहली कक्षा में, दूसरी में 5, अब इसकी में 5, इसकी में 2, इसकी बाहरी कक्षा 5, इसकी 2, ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बी देखो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 2, ये देखो बाहरी कक्षा में 2, इसके में बाहरी में 2, मतलब ये मिलेगा, यही उत्तर होगा। अब इसका देख लो, इसका 2 8 8 होगा, ये नहीं मिलेगा, 2 8 7 नहीं मिलेगा, मतलब उत्तर कौन सा आएगा, बीई, बेरिलियम। ठीक है, अच्छा अब अगला प्रश्न हम आप बताएंगे, प्रश्न नंबर 4, बस सिंपल है, आप देखते जाइए आपको आता जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में ढेर सारे प्रश्न हैं और उन सारे प्रश्नों को मैं 2-3 प्रश्न बताऊंगा। इसमें कितने प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। एक में 2 बता देता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो पहले है लिथियम एसआई हीलियम, लिथियम एसआई हीलियम। ठीक है, अगला है NaP, Na है और P है। अब ध्यान देना, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, एसआई का 14 है, हीलियम का 2 है, सोडियम का 11 है और फास्फोरस का 15 है। अब प्रश्न क्या पूछा है, इसको आप ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल प्रश्न है। प्रश्न इसका पूछता है, इनमें से तृतीय आवर्त का तत्व बताइए। अब बताओ, कितना सिंपल, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर डालो, जिसमें 3 कक्षा आ जाए वो 3 तीसरे आवर्त का हो जाएगा। चलो करते हैं, इसमें या लिथियम में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1, ये तो नहीं है। सिलिकॉन का पहली में 2, दूसरी में 8, 8 तो 10, तीसरे में 4, 3 कक्षा हुई, मतलब तीसरे आवर्त का सिलिकॉन है। हीलियम का पहली में 2, बस 2 ही है, ठीक है। पहली में सोडियम पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, ये है। प्रश्न बराबर है ना, इसमें तृतीय आवर्त का तत्व बताइए। ठीक है, तो हो गया तृतीय आवर्त का। और
फास्फोरस का 285, ये फास्फोरस हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये प्रश्न हो गया। फिर है HNCAS, दूसरा SBEAR। अब इसका परमाणु क्रमांक H1 है, ये 7 है, ये 20 है, सल्फर का 16 है, इसका 4 है, इसका 18 है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जाता है आपको कि बताओ इसमें से समूह 2 का कौन तत्व। अब कैसे पता लगाएंगे? सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, सबका निकालो। जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आए, जिसकी भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसको दूसरे का बोल देना। चलो देखो, ये तो होगा नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, नहीं दूसरे का नहीं है। ये 7 है ना, 2 और 5 होगा, तो बाहरी कक्षा 5 है, ये भी नहीं है। कैल्शियम का 2 8 2 2 8 8 2 8 2 10 20। ठीक है, ये दूसरे का है, कैल्शियम दूसरे समूह का समूह है ना। हाँ, लेकिन एक बार रुको, यहाँ कैल्शियम तो आया नहीं है, मैंने यहाँ कार्बन है, रुको, कार्बन का होता है 6, तो 2 4 होगा, ये नहीं होगा। इसका 2 8 6 होगा, इसका 2 2 होगा, 2 8 8 होगा। अब इसमें बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन वाला केवल ये Be है, मतलब Be दूसरे समूह का तत्व है। ओके, चलो अब ये प्रश्न नंबर आपका इसी का तीसरा बताऊं मैं, ध्यान से देखना। ये आप पहले जो आपको दिया गया वीडियो उसको देखो और तब ये आराम से आएगा। इनमें से सर्वाधिक विद्युत ऋण वाला कौन सा है? कर लोगे, जिसकी संयोजकता ऋण 1 हो वह सर्वाधिक है। अब ये कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में बता देना, क्वेश्चन बता दूंगा। अब प्रश्न नंबर आ जाओ 5 में। प्रश्न नंबर 5 में कुल मिलाकर कितने प्रश्न है? 1 2 3 4 5 प्रश्न है। ठीक है, अब इसका उत्तर एक वाक्य में, एक शब्द में देना है। सिंपल, सुनो। पहला, सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन? अब बताओ, आकार का हम पता कैसे लगाते हैं? परमाणु त्रिज्या से। ठीक है, अब परमाणु त्रिज्या क्या होती है? केंद्रक से बाहरी कक्षा की दूरी, मतलब जिसमें जितनी कक्षा बढ़ती जाएगी उसका आकार उतना ज्यादा होता जाएगा। तो सबसे कम कक्षा किसमें है? सबसे कम कक्षा किसमें है पता है? अब यह देखो, सबसे कम कक्षा है हाइड्रोजन में 1 कक्षा है और हीलियम में 1 कक्षा है। यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 है। अब ध्यान देना, 1 कक्षा यहां भी, 1 कक्षा यहां भी। तो हम पता कैसे लगाएं कि छोटा कौन है? अब ध्यान सुनो, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो है आकर्षण बल, ये किसका? हीलियम का है, हीलियम, और ये इसका है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो ये संकुचित होगा, कंट्रास्ट होगा, और संकुचित होगा तो आकार छोटा हो जाएगा। इसलिए हीलियम सबसे छोटी त्रिज्या वाला, सबसे आकार क्या है? हीलियम सबसे छोटे आकार वाला तत्व है। आपकी किताब में कहीं कहीं हाइड्रोजन दिया है, कंफर्म कर लें, हीलियम आप लिखना होगा। ठीक है, चलो, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला, सबसे कम पता है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। सबसे कम हाइड्रोजन हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 3, सर्वाधिक विद्युत ऋण वाला परमाणु। 17वां समूह ले लो। 17वें समूह में क्या है? पहला तत्व क्या है? फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋण वाला तत्व फ्लोरीन है। फ्लोरीन में कितना है उसका क्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक? 9। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 7। ठीक, अच्छा। अगला, सबसे कम त्रिज्या वाला निष्क्रिय तत्व कौन है? अब निष्क्रिय तत्व 18वां समूह में है। सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी? जो सबसे ऊपर होगा। सबसे ऊपर कौन? हीलियम है। सबसे कम त्रिज्या का तत्व वही है। ठीक है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील अधातु, सबसे क्रियाशील पोटेशियम, तो सॉरी धातु है वो। सर्वाधिक अभिक्रियाशील अधातु जिसकी त्रिज्या सबसे कम कौन है?
फ्लोरीन सबसे। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 आपको मैं बताऊं, एक एक प्रश्न का इसमें बता देता हूं आपको। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखो। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? तत्वों के भौतिक, सुन लो, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यह है मेंडलीव का आवर्त नियम। परिभाषा याद कर लेना, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। प्रश्न नंबर 2, आणविक आवर्त सारणी रचना बतानी है। आणविक आवर्त सारणी में रचना कैसी है? 2 लाइन में। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, उनको हम समूह कहते हैं। कहीं कहीं वंश लिखा गया है, समूह बोलना आप लोग। और 7 क्षैतिज कॉलम हैं, उनको हम आवर्त बोलते हैं। रचना हो गई आपकी। ठीक है, समस्थानिक का मेंडलीव और आणविक आवर्त सारणी में स्थान बताओ। अब ध्यान देना, समस्थानिकों का मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहां स्थान था और आणविक आवर्त सारणी में कहां स्थान था? अब ध्यान सुनो, जिस समय मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया उस समय समस्थानिक और संभार की खोज हुई ही नहीं थी। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में न तो उसको स्थान दिया गया और न इसके लिए स्थान छोड़ा गया। ठीक है, न तो स्थान दिया गया न स्थान छोड़ा गया। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई उचित स्थान नहीं था। जबकि आणविक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा गया, इसलिए वहां पर समस्थानिक की समस्या उठी ही नहीं। बराबर है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा। समस्थानिक कहते किसे हैं? ऐसे सारे तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, जैसे H परमाणु क्रमांक सबका 1 है, इसका द्रव्यमान 1, इसका 2, इसका 3। अब ये हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। अब चाहे इसको परमाणु क्रमांक रखना है ना, इसको रखो तब भी सही, इसको रखो तब भी सही, इसको रखो तब भी सही, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मेंडलीव ने मोस्ले ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक क्रम रखा था, इसलिए उनकी आवर्त सारणी में समस्थानिक जैसी कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं हुई। ये प्रश्न का उत्तर था। चलो, अब अगला है वैज्ञानिक कारण। बड़े प्रश्न हैं, इसको आप देखेंगे। वैज्ञानिक कारण में पहला प्रश्न आपका है, ध्यान से सुने, इसको करेंगे। अब किताब लेकर बैठना, एक एक प्रश्न लेकर करना उसको। पहला है, आवर्त में बाएं से दाहिनी तरफ जाते समय परमाणु त्रिज्या कम होती है। देखो, जब आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इसकी त्रिज्या कम क्यों होती? ध्यान सुनना। जब किसी हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो कक्षा समान रहती है। माने पहले समूह 18वें समूह तक सब में कक्षा सेम रहेगी, लेकिन उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से उनका आकर्षण बल बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ने से क्या होता है? संकुचित होते हैं, उनका आकार छोटा होता जाता है, इसीलिए त्रिज्या कम होती है। फिर सुन लो, जब हम आवर्त सारणी में, आणविक आवर्त सारणी में आवर्तों में बाएं दाएं जाते हैं, कक्षा तो समान रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल बढ़ता है और आकर्षण बल बढ़ने त्रिज्या बढ़ती है। सो सिंपल। ओके, चलो दूसरा, आणविक आवर्त सारणी, आणविक आवर्त सारणी में आवर्तों में बाएं दाएं जाने पर धात्विक गुणधर्म कम होते जाते हैं। क्यों? अब देखो, धात्विक गुणधर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिनमें जिनमें धात्विक गुणधर्म होते हैं। और जब हम आणविक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे, अभी क्या बताया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, पहले समूह में 1 इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी त्याग देगा, दूसरे में 2 है थोड़ा कम जल्दी त्यागेगा, आकर्षण ज्यादा है। 3 है तो आकर्षण बल और बढ़ गया और देर से त्यागेगा। 4 है तो कंफ्यूजन है। 5 है तो त्यागेगा ही नहीं। ठीक है, क्या करेगा? वो 3 लेगा। 6 है तो त्यागेगा नहीं, 2 लेगा। 7 है तो त्यागेगा नहीं, 1 लेगा। 8 है तो त्यागेगा नहीं, लेगा। अब प्रश्न क्या उठता है? देने के गुणधर्म को धात्विकता कहते हैं, लेने का अधात्विकता। ठीक है, या ऋण धन संयोजकता को धातु बोलते हैं, ऋण को अधातु। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इनकी संयोजकता 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है।
मतलब जिनकी संयोजकता 1 थी बहुत जल्दी त्यागेगा, 2 थोड़ा कम, 3 और कम, 4 और कम, 5 त्यागेगा नहीं, अब 5 आगे लेने लगेगा, इसीलिए लेने के कारण इनका अधात्विक गुणधर्म बढ़ता जाता है, धात्विक कम होता है। चलो, समूह में ऊपर नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती रहेगी। जब हम ऊपर नीचे आएंगे, ध्यान सुनो, बहुत सिंपल है। जब किसी समूह में हम ऊपर से नीचे आते हैं, समूह तो वही रहेगा, आवर्त बदलता जाता है, और आवर्त बदलने के साथ कक्षाएं जुड़ती जाती हैं, और कक्षा जुड़ने से इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और परमाणु त्रिज्या बढ़ने से इनका माप बढ़ेगा। तो प्रश्न क्या बोलता है इसमें? त्रिज्या बढ़ती जाती, बस हो गया। जब किसी समूह में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जैसे जैसे आवर्त बदलता है, आवर्त बदलने के साथ में नई कक्षा जुड़ती है, और नई कक्षा जुड़ने से त्रिज्या बढ़ती जाती है। सिंपल क्वेश्चन है इसका। नंबर 1, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। अब सुन ध्यान से, एक ही समूह के जितने तत्व होते हैं, इस समूह जितने तत्व होंगे सबकी संयोजकता समान। अब ऐसा क्यों होता है? ध्यान सुनो, बड़ा सिंपल प्रश्न है। किसी भी तत्व की संयोजकता उसकी बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, और चूंकि किसी भी समूह के सारे तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसीलिए उनकी संयोजकता समान होती है। अब एक प्रश्न और जोड़ देता हूं मैं। एक ही समूह में सारे तत्वों के रासायनिक भौतिक गुणधर्म समान होते हैं, वही उत्तर लिखना। किसी भी तत्व का रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, और चूंकि किसी भी समूह के सारे तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसीलिए उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, चलो अगला। तीसरे कवच के इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता 18 है, होने पर तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं। तीसरे कवच में इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता 18 है, ठीक है, होने पर भी तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं। यह आवर्तों विशेषता है। पहले आवर्त को अति लघु बोलेंगे, केवल 2 ही तत्व हैं। दूसरे और तीसरे को लघु बोलेंगे, उसमें 8 तत्व पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट है, दिए गए वर्णन के आधार पर उत्तर लिखो। के एल एम एन इन कवचों में इलेक्ट्रॉन होने वाला आवर्त। थोड़ा सा प्रश्न ये गलत है, सही कर लेना। के एल एम एन, ठीक है, क्या है ना, के एल एम इन कवचों में इलेक्ट्रॉन होने वाला आवर्त। यहां पर इलेक्ट्रॉन संख्या दी जाएगी ना, अब जो दी जाए, 2 इलेक्ट्रॉन वाला कवच के है, 8 वाला यल है, और ये आपका 2 8 18 वाला यम है, लेकिन यहां अधूरा है, जो भी आगे कर देना। शून्य संयोजकता वाला समूह कौन सा है? शून्य समूह, आदर्श गैस, 18वां समूह। ओके, संयोजकता 1 वाला धातु का वंश। अब देखो संयोजकता, हर संयोजकता 1 2 3, 1 2 3, ये धन में भी है, ऋण में भी है। जो धन में है वो धातु, जो ऋण में है वह धातु। तो 1 वाला समूह, 1 संयोजकता वाला 2 समूह है, इधर पहला, इधर 17वां। पहला वाला धन है, 17वां ऋण है। प्रश्न क्या पूछा है? 1 संयोजकता वाला संयोजकता 1 वाले अधातु का वंश। अधातु कौन सा? 17वां समूह, और धातु वंश मान समूह, ठीक है ना, 17वां हो जाएगा। ई संयोजकता 1 वाला धातु का वंश कौन है? पहला समूह। संयोजकता 2 वाला धातु का वंश कौन है? दूसरा समूह। द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के धातु सदिश तत्व, आप किताब देखें जो आदित्य रेखा है, ठीक है ना, बिस्मथ एसाई सिलिकॉन, आप धातु बोलना। तृतीय आवर्त के आधार। अब तृतीय आवर्त के आधार में क्या जाएगा? जिसके बाहरी कक्षा, जिसके 3 आवर्त हो वो तीसरे आवर्त में आएगा। जिसमें 3 कक्षाएं हो तीसरे आवर्त में आएगा। संयोजकता 4 होने वाले 2 तत्व। अब 4 वाला कौन? 14वां आएगा। अब 14वां में कौन? सिलिकॉन है, कार्बन है, ये सब 4 संयोजकता वाले हो जाते हैं।
इस प्रकार से मैंने आपको इस स्वाध्याय दूसरी लेसन का पूरा बता दिया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछना, व्हाट्सएप पे पूछना, फोन नंबर पूछना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं। किसी भी टाइम पूछकर, हो सकता है अगर मैं व्हाट्सएप तुरंत अटेंड नहीं कर पाया तो व्हाट्सएप पर आपका नंबर आएगा अगर, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको लिख कर दे दूंगा। और कमेंट बॉक्स में, अगर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखते सबसे अच्छी बात है। आप ये वीडियो देखने के बाद एक काम जरूर करना, नीचे जाकर के अगर ये लेसन आप समझ में आया, धड़ल्ले से लिखना सर आई हैव गॉट, सर समझ गया, बस इतना, आई अंडरस्टूड। समझ नहीं आया बोला सर क्या बताए, कुछ समझ नहीं आया, ऐसा लिख देना, बिंदास लिखना, ठीक ना। आपके ऊपर में कोई केस नहीं करने वाला, बिंदास लिखना। और उसके बाद में अगर अच्छा लगता है वीडियो, लाइक का बटन दबाइए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए। इतना करने के बाद में कमेंट, लाइक, डिसलाइक और फिर सब्सक्रिप्शन, तो ये आप लेसन कर लीजिए। अभी आपका तीसरा लेसन पूरा नहीं हुआ है, तीसरा लेसन पूरा होने के बाद में मैं आपको अगले वीडियो में उसका स्वाध्याय दूंगा, ठीक है। लेकिन आप जब ऑनलाइन स्कूल का प्लस वीडियो 3 कर लेंगे तो इसके जो स्वाध्याय है ये करने में आपको बहुत ही सुविधा होगी। अब अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। अगला वीडियो में कल या जब भी लेसन आपका पूरा हो जाएगा, या आप इसको कंफर्म करके बोल देंगे सर आई हैव गॉट, मैं सब मेरा समझ में आ गया, मैं आपको तीसरा वीडियो दे दूंगा, ठीक है। साइंस पढ़ने चीज है, हर जगह से पढ़ो, जहां मिलता है वहां पढ़ो, जब समझ में वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, कंफर्म करते रहो। ओके, बाय द नेक्स्ट वीडियो।